रंजना जी, अभी सब अच्छी तरह से पारायण हो गया। जो कहना था वो हो गया। भगवान को हमारी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। तो इसमें हमने खुशी मानना चाहिए कि हमने आज अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान का पारायण किया, अनंत व्रत किया। तो इससे खुशी की बात क्या होगी? अनंत चतुर्दशी के दिन ये पारायण संपन्न हुआ। तो गीता का तो हम अभी निरंतर पारायण चलते ही रहता है। आप भी लोग पढ़ते हैं गीता, सब लोग। तो अभी गीता का अर्थ भी समझ में आने लगा है सबको। विवेचन सत्र सब सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, जानते हैं सब। तो गीता जीवन में लाने का प्रयास करें, यही सबका कहना है कि गीता जैसे परम पूज्य स्वामी जी ने कहा था कि आप गीता पढ़ते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप समझते कितना है, समझना बहुत जरूरी है। गीता यदि आपको अपने जीवन में लाना है तो पहले समझना अति आवश्यक है। तो गीता ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करें। रोज एक श्लोक ही मन में रखें, ज्यादा नहीं, एक श्लोक। उसका ऊपर नीचे सब जितने अर्थ है सब निकालने की कोशिश करें। किसने क्या कहा है, किसने क्या विवेचन दिया है, इसका अर्थ क्या है। दिन भर हाँ उसी श्लोक के पीछे पड़े रहिए, उतना काफी है। कोई है ना। इसके कई श्लोक है जो हमको गीता में मिलते हैं, जो हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक बनते हैं, हमारे जीवन पूर्ण उसमें बदलने की ताकत रखते हैं। एक एक श्लोक गीता का इतना पावरफुल है कि हमारा जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है। तो गीता पठन का ये अनूठा कार्यक्रम आपने शुरू किया है, आपका हार्दिक अभिनंदन रंजना जी। और सभी लोग आप ऐसे ही एकादशी के दिन या किसी पुण्य पर्व के दिन साथ में आते रहिए, गीता पठन करते रहिए। और उसमें मन में एक प्रकार की शांति रहती है। मन में जो एक कुछ प्रकार की हलचल, द्वंद्व रहता है, सुख दुख का, अपमान अपमान का, वो सारे द्वंद्व पिघलने लगते हैं और एक समता भाव सबकी तरफ देखने का हमें हमारे मन में पैदा होने लगता है। किसी के प्रति हमारे मन में द्वेष, जेलसी नहीं रहती और सब शांत मन से सब व्यवहार हम करते रहते हैं। तो ये गीता का बहुत बड़ा हमको फायदा है कि मन की जो एंजाइटी है, मतलब ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल होने लगता है और मन में एक प्रकार का सुख चैन आने लगता है कि जो जीवन में जो पाना था वो हम पा रहे हैं। ये एक समाधान मिलता है कि इतने दिन हम भटक रहे थे कि जीवन में क्या करें, क्या करें, क्या करें। अभी गीता पठन कर रहे हैं तो ये मालूम होने लगा है कि हम यही करना चाह रहे थे जो अब हम कर रहे हैं। तो इसे ही निरंतर रखते हैं गीता के बारे में। और जैसे मैंने कहा उसका अर्थ, कोई भी पहला अध्याय ठीक है, उसमें पहले अध्याय में सिर्फ पूर्व पीठिका है कि युद्ध शुरू होने के पहले का सब है सभी। तो सारे 18 अध्याय युद्ध शुरू होने के पहले के ही है। लेकिन पहले अध्याय में जो अर्जुन विषाद योग है, उसमें अर्जुन का डरना कि मेरे सब सगे संबंधियों के अगेंस्ट में युद्ध कैसे करूं, तो उसकी वही पूर्व पीठिका है। लेकिन जो सही में गीता है वो दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक से शुरू होती है। अशौचानन शौचस्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गदासून गदासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो ये जो 11वां श्लोक है दूसरा अध्याय का, वो है, वहां से असल में गीता शुरू होती है। तो वहां से यदि आप पढ़ना शुरू करें, रोज एक श्लोक का अर्थ डिटेल में पढ़ना, डिटेल में पढ़ना और उसके बारे में मनन चिंतन करना। मैं हमेशा मनन चिंतन के ऊपर ज्यादा जोर देता हूँ, पढ़ने और सोचने और सुनने के बजाय। क्योंकि मनन चिंतन जो होता है वो हमारा सही मार्गदर्शक होता है। हमारा स्वभाव बदलने की ताकत हमारा मनन चिंतन रखता है। किसी के 4 शब्द सुनने से या किसी 2 किताबें पढ़ने से हमारा स्वभाव शायद नहीं बदलेगा। लेकिन यदि हम मनन चिंतन करने की आदत डालें, जो पढ़ा है वो सुना है उसके बारे में, तो हमारे विचार स्पष्ट होने जाते हैं। और विचार स्पष्ट होने के कारण हमारा वो स्वभाव बनने लगता है कि हाँ, मेरा ये स्वभाव अभी बदल रहा है। तो वो स्वभाव बनना ये महत्वपूर्ण है। गीता का श्लोक पढ़ने से हमारा स्वभाव उस प्रकार से बनने लगता है जो परमात्मा हमसे चाहते हैं। परमात्मा ने इतने श्लोकों में कहा है कि उनके लिए श्रेष्ठ मनुष्य, श्रेष्ठ भक्त कौन सा है, कौन से भक्त वो चाहते हैं। मानव की जीवन यापन करने की पद्धति कैसे होने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तीनों गुण है, सत्व रजो तमो। तीनों गुण के परे कैसे काम कर सकते हैं। सात्विक, यदि आप तामसी है तो तामसी से सात्विक में एकदम जाना संभव नहीं है, तो राजसी में जाइए, या राजसी में सात्विक। और ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में हम 8 घंटे सोने के भी निकाल दें, तो भी जितने घंटे बाकी बचते हैं 16 घंटे, तो 16 घंटे में से कम आधा समय तभी हम सात्विक भाव में रहे। 8 घंटे कम से कम सात्विक भाव में रहे। बाकी दैनंदिन काम में जो काम करते रहते हैं राजसी भाव के,
वो ठीक है करते रहिए, लेकिन 8 घंटे भी यदि हम सात्विक भाव में रहे, मतलब 24 घंटे में से 1/3, तो भी हम गीता का संदेश हमारे जीवन में लाने के लिए कामयाब हो जाएंगे। तो गीता का महत्व यही है कि हमारा मन ज्यादा से ज्यादा सात्विक भाव की तरफ जाने लगता है। परमात्मा दर्शन की चाह मन में पैदा होने लगती है। परमात्मा से एक रूप होने की, परमात्मा में ही विलीन होने की जो भावना है वो उनमें पैदा होने लगती है। गीता के अध्याय में यही सीख परमात्मा ने दी है कि आप कामना रहित जीवन यापन करना सीखिए। कामना रहित, सुबह शाम हमारे मन में कामनाएं रहती हैं। तो कामना रहित जीवन सीखने से सिर्फ एक ही इच्छा, परमात्मा मेरा है, परमात्मा मेरा है, मैं परमात्मा का हूँ, संसार मेरा नहीं है, मैं संसार का नहीं हूँ, मुझे परमात्मा की प्राप्ति करना, यही मेरे आयुष्य का, मेरे जीवन का एकमेव उद्देश्य है। यदि ये भाव मन में रहे और गीता पठन करे, विष्णु सहस्त्र नाम पठन करे, तो हमारे सात्विक भाव को हमारे मन में दृढ़ होने से कोई नहीं रोक सकता, और हम निरंतर इस मार्ग पर चलते ही जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब हमको लगने लगेगा कि मेरे आजू बाजू में परमात्मा है। मैंने कई बार कहा है कि जब हम गीता पठन करते हैं तो हमारे सामने वाली एक कुर्सी खाली रखें, हमारी गीता सुनने परमात्मा आते हैं। परमात्मा क्या खड़े रह के गीता सुनेंगे, हम बैठे हैं कुर्सी पे आराम से। परमात्मा के लिए कुर्सी जरूर खाली रखिए और गीता पठन करिए। परमात्मा कब आके विराजमान होकर आपका गीता पठन सुनेंगे, आपको भी पता नहीं पड़ेगा। तो कृपया ऐसा अगली बार से, जिन्होंने अभी नहीं किया है, अगली बार से जरूर ऐसा करें। गीता पठन के समय सामने एक कुर्सी, खाली कुर्सी जरूर, या नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं तो आसन एक रखें, के ऊपर बैठ के नहीं तो नीचे आसन के ऊपर बैठ के पढ़ रहे हैं तो आसन खाली रखे परमात्मा के लिए। और इस श्रद्धा से पढ़े कि परमात्मा सुन रहे हैं, मैं जो गीता पढ़ रहा हूँ परमात्मा सुन रहे हैं। आखिर श्रद्धा ही सब चीजों का मूल है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं त्यजेत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रीतिनो हि। अभी 17वां अध्याय पढ़ा हमने, 17वां अध्याय का आखिरी का श्लोक। श्रद्धा के बगैर किया हुआ कुछ भी कार्य न तो इस लोक में काम आता है न परलोक में काम आता है। श्रद्धा विरहित होके यदि आप दान पुण्य यज्ञ कुछ भी करें वो किसी काम का नहीं है। श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है। यदि हम श्रद्धा से भगवान का नाम लेते हैं तो परमात्मा जरूर हमसे मिल जाएंगे। ये श्रद्धा मन में हमेशा होनी चाहिए कि परमात्मा मेरे को दर्शन देने आने वाले हैं। मेरे मन में शुद्ध भाव है, मेरे मन में अच्छा भाव है, तो परमात्मा को मेरे लिए दर्शन देना आना ही पड़ेगा। जिसे हम गीता से जानते हैं कि भगवान भी कृतज्ञ रहते हैं अपने भक्तों के प्रति। भक्त जो परमात्मा की सेवा करते हैं उससे परमात्मा भी अपने भक्तों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो कृतज्ञता व्यक्त करना मतलब उसका योगक्षेम चलाना उस भक्त का, और उसको अच्छे मार्ग पे रखना, ताकि वो जो परम गति है, परम गति को प्राप्त कर सके। ये सब है गीता का महत्व। आप सबका हार्दिक अभिनंदन फिर से एक बार, और अनंत चौदस की आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया गुरु जी आपने। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपका सहकार्य, आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद है, इसलिए हम सब लोग ये पारायण कर पा रहे हैं। अगर हमें आपका उत्साह अच्छा है, आपका उत्साह अच्छी बात है। बाकी कई ग्रुप में ऐसा हो रहा है आजकल पारायण, लेकिन इस ग्रुप में जो उच्चारण की स्पष्टता है, जो कंटिन्यूटी रहती है, एक के बाद दूसरा अध्याय फटाफट पढ़ना, वो दूसरे ग्रुप में मैंने देखी नहीं। ये ग्रुप में ये बहुत अच्छी चीज है कि डिसिप्लिन बहुत अच्छा है इस ग्रुप में। दूसरे ग्रुप में डिसिप्लिन थोड़ी कमी दिख रही थी मेरे को, लेकिन इस ग्रुप में डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। एक का अध्याय होने के बाद दूसरा फटक से चालू कर देता है, किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये बहुत अच्छी चीज है।